कहानी की शुरुआत होती है 1957 में, जहां पर एक प्रीस्ट एक डेविल बेबी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आकर उन्हें शूट करके बेबी को बचा लेती है। अब 30 साल के बाद काम को सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक फादर मैरक को देख पाते हैं, जो कि एक सैनिटोरियम में जाता है, जहां पर पॉसेस्ड लोगों को ठीक किया जाता था, या फिर ऐसा इन लोगों का मानना था। खैर, यहाँ पर उनका वेलकम हेड प्रीस्ट आंजे करते हैं और उन्हें प्रीस्ट डेविड से भी मिलवाते हैं। यहाँ पर हमको बताया जाता है कि मैरक प्रीस्ट नहीं है, बल्कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर है, जो कि 7 मिसिंग लड़कियों को ढूंढने आया हुआ है। यानी कि यहाँ पर खाली वो प्रीस्ट होने का दावा कर रहा था, लेकिन असल में वो एक इन्वेस्टिगेटर होता है। खैर, अगले सीन में सभी लंच करते हैं, जहाँ पर मैरक को मीट खाने के लिए दिया जाता है, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता। और इस सीन के अंदर एक सीक्रेट है, जो कि हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर, अगले सीन में सभी फादर्स एक लड़की का एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका आगे काफी ज्यादा रेलिवेंस है, जैसे कि यहाँ पर बैर का हिलना और क्रॉस में अपने आप ही आग लग जाना। खैर, अब सभी लोग फिर से डिनर करते हैं, जहाँ पर फिर से मैरक को मीट कुछ ठीक नहीं लगता। इनफैक्ट यहाँ पर वो वॉमिट भी कर देता है। अब उसके बाद में मैरक के जॉ में दर्द होने लगता है, जहाँ पर उसका एक दांत टूट जाता है, या फिर ये कह सकते हैं वो अपने दांत को उखाड़ लेता है, और यहाँ पर उसके दांत के अंदर से एक फ्लाई निकलती है, जिससे कि ये इंडिकेट हो रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई इविल एंटिटी है। खैर, मैरक अब आंजे का रूम इन्वेस्टिगेट करता है और वहाँ पर एक्सॉर्सिज्म के रिकॉर्डेड टेप्स को देखता है। वहाँ पर उसको पता चलता है कि ये एक्सॉर्सिज्म रियल नहीं बल्कि फेक है। जिसके बाद में वो एक्सॉर्सिज्म रूम में जाता है और उसे एक बड़ा बटन दिखाई देता है, जिसको दबाकर देखने पर वो बर्ड शॉकिंगली शेक होने लगता है, और क्रॉस भी असल में यहाँ पर एक लाइटर था। यानी कि ये सारी चीजें फेक थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन चीजों का आगे रेलेवेंस है। खैर, उसके बाद में सभी प्रीस्ट यहाँ पर प्रेयर करते हैं और उसके बाद में डिनर करने जाते हैं, और इस बार तो मैरक के मुंह से खाते वक्त बालों का एक गुच्छा निकलता है, जिसको देखकर वो सोचता है कि ये किस चीज का मीट है। खैर, अब सभी लोग मिलकर उस लड़की को दफना रहे थे, और वहाँ पर मैरक को कुछ गड़बड़ लगती है और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम मैरक को एक फादर कन्फेशन रूम में मिलने को कहते हैं। कन्फेशन रूम में वो फादर मैरक को ये बताते हैं कि यहाँ पर आना आसान है, पर यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता, और यहाँ पर फेक एक्सॉर्सिज्म किए जाते हैं, और उसके बेस पर गवर्नमेंट से फंडिंग भी ली जाती है। यानी कि ये सैनिटोरियम की आड़ में यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। खैर, इसके चलते मैरक उस फादर को ये बता देता है कि वो प्रीस्ट नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि यहाँ पर 7 लड़कियों के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने आया है। मैरक को अपने रूम की वॉल पर एक होल मिलता है, जिसमें से उसको एक आई बॉल मिलती है, जो कि काफी शॉकिंग थी, जिसको देखकर वो वॉमिट कर देता है, और उसकी वॉमिट में से ढेर सारी फ्लाइज निकलती हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सदमा था उसके लिए। जिसके बाद में मैरक ग्रेवयार्ड में जाकर जब उस लड़की की ग्रेव को चेक करता है, तो वहाँ पर शॉकिंगली बॉडी ही नहीं होती, और उसी वक्त मैरक पर कोई अटैक कर देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब उसको होश आता है तो उसे बांध दिया गया था, और आंजी और उसका एक असिस्टेंट उसको ये बोलता है कि उन्हें पता है कि वो प्रीस्ट नहीं है, और वो लोग उस पर पहले से ही नजर रख रहे थे, और वो उसको फिर से अजीब सा मीट खिलाकर फिर से बेहोश कर देते हैं। और देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर इस बार 4 प्लेट्स थी, जिनका सिग्निफिकेंस आगे पता चलने वाला है। मैरक जब फिर से दोबारा होश में आता है, तो बस असिस्टेंट ही वहाँ पर होता है, जिसे वो अपनी गन से शूट करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो किचन को इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसको ये पता चलता है कि वो मीट किसी और का नहीं, बल्कि यहाँ पर वो उन्हीं मिसिंग लड़कियों का था। यानी कि वो 7 मिसिंग लड़कियां जिनकी इन्वेस्टिगेशन करने वो यहाँ पर आया था। और ये जानने के बाद में तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर मैरक को वहीं पर सेम फादर मिलता है, जो कि उसको कन्फेशन रूम में लेकर आए थे। वो उसको ये बताते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए एक टनल है, और एक सीक्रेट जानने के लिए मैरक को उनके साथ लाइब्रेरी चलना होगा। अब लाइब्रेरी के अंदर आकर वो उसको एक एंशिएंट इविल बुक दिखाता है, और ये बताता है कि 30 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसकी बॉडी पर एक इविल मार्क था, जो कि उस किताब में बना हुआ था, और वही मार्क स्ट्रेंजली यहाँ पर मैरक की बॉडी पर भी है, और वही चोजन वन है, यानी कि वही डेविल के आने का रास्ता है। और एक रिचुअल के बाद इविल यानी कि डेविल उसकी बॉडी के अंदर आकर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि स्टार्टिंग में जिस बच्चे को फादर मार रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मैरक ही था। अब बात करते हैं कि आखिर वो रिचुअल क्या था। तो पहला पॉइंट ये था कि 7 लड़कियों का मीट खिलाना होगा, और दूसरा एक इनोसेंट पर्सन का ब्लड भी उसको पीना होगा, यानी कि स्पेशल सिंबल वाले चाइल्ड को, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैरक है। और अगर मैरक ने इन दोनों कंडीशन को पूरा कर दिया तो डेविल उसकी बॉडी में आ जाएगा, यानी कि बेफोमेट यहाँ पर आ जाएगा। और आंजी ने उसको ऑलरेडी 7 लड़कियों का मीट खिला दिया था। स्टार्टिंग में तो 3 बार उसने मीट खाया, तो वो 3 लड़कियों का हो गया, और उसके बाद में जो बाकी मैंने आपको कहा था कि 4 प्लेट्स भी यहाँ पर है, तो बाकी 4
4 लड़कियों का मीट था जो कि उसको जबरदस्ती खिलाया गया था, जिसके बाद में वो बेहोश हो गया। उसकी जॉ लाइन में दर्द होना, उसका दांत खुद पे खुद टूट जाना और उसके अंदर से फ्लाई का बाहर निकलना ये साबित करता है कि वो स्पेशल चाइल्ड है जो कि डेविल को धरती के ऊपर लेकर आएगा। खैर अब मैरिक और फादर दोनों ही टनल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर बाहर निकलते ही बाकी के फादर जो होते हैं वो मैरिक पर अटैक कर देते हैं और उसे पता चलता है कि वो फादर भी उनके साथ ही मिला हुआ था। यानी कि यहाँ पर चर्च और सैनाटोरियम और प्रदर्शन को हटाने की आड़ में डेविल को धरती पे लाने का काम चल रहा था। और मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग वाले फादर थे ना, जो कि यहाँ पर उस छोटे बच्चे को मारने वाले थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो रियल में प्रीस्ट होंगे जो कि इस चीज को रोकना चाहते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रोक पाए और उन बेचारे को तो पुलिस वालों ने ही मार डाला, जो कि बहुत ही गलत काम किया। यानी कि पुलिस को पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। और वैसे भी कोई नॉर्मल आदमी देखेगा कि वो बच्चे को मारने वाला है तो वो उसको शूट ही कर देगा। एनीवेज अब मैरिक के साथ में यहाँ पर उस प्रीस्ट ने भी धोखा किया, जिसके बाद में आंजी एक इनोसेंट लड़की का गला कटवा कर ब्लड सबको इंक्लूडिंग मैरिक को पिला देता है। और यही इस रिचुअल का दूसरा स्टेप था जिसके जरिए डेविल मैरिक के अंदर आएगा। और यही इन सारे के सारे ब्लैक प्रीस्ट का मकसद था। ब्लैक एज इन उनके अंदर अंधकार था। खैर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कुआं भी था जो कि उनकी अकॉर्डिंग हेल से कनेक्टेड था, जिसको ये हेल होल बोल रहे थे और यही इस मूवी का नाम है। अब उनका ये मानना था कि डेविल वहाँ से ही आएगा, पर उस वेल में से कुछ काफी वेट करने के बावजूद भी कुछ बाहर नहीं आता। उनका ये मानना था कि ऐसा रिचुअल करने के बाद में मैरिक को कोई डेविल आकर पजेस कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब गुस्से में सभी लोग मैरिक को स्टैप करके उसी कुएं में गिरा देते हैं। खैर अब आंजी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी आइडियोलॉजी पूरी गलत थी और जो कुछ किया वो काफी ज्यादा गलत हुआ। आई मीन डेविल भी यहाँ पर नहीं आया, 7 लड़कियों को मारना पड़ा, मैरिक भी मारा गया। जिसके बाद में वो स्मोक और ड्रिंक करता रहता है, जिसके बाद में उसका ही एक असिस्टेंट उसको जान से मार देता है। और हम ये नोटिस कर पाते हैं कि उसके रूम के अंदर का जो क्रॉस होता है ना, वो अपने आप ही उल्टा हो जाता है, जो कि साइन है कि डेविल यहाँ आसपास है तो सही। अब वो जो असिस्टेंट होता है वो न्यू हेड फादर बन जाता है और सब चर्च में प्रेयर करने लगते हैं। और तभी हम ये नोटिस करते हैं कि उस कुएं के अंदर मैरिक अभी भी जिंदा होता है और उसके आसपास ढेर सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि उसको कोई चीज कंज्यूम कर रही है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि बैफोमेट होती है, यानी कि डेविल ने वो कन्वर्ट होने लगता है। उसकी बॉडी को पूरी तरह से डेविल ने पजेस कर लिया था। अब अचानक से ही नया वाला हेड प्रीस्ट जो होता है वो हवा में लेविटेट होने लगता है और जो डेविल होता है वो उसके सर को क्रश करके मार डालता है, यानी कि उसका सर बिल्कुल वाटरमेलन की तरह फूट गया था। अब जो बाकी छोटे मोटे प्रीस्ट वहाँ पर होते हैं वो भागने लगते हैं, लेकिन डेविल सबको रोक देता है और उन सबको भी हवा में लेविटेट करके मार डालता है। और शायद से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर आंजिता सारा काम उसने किया था, तो शायद से डेविल इस चीज के ऊपर भी गुस्सा हो सकता है कि जो मेन मन्ना था उसको ही मार दिया गया। हालांकि फिर एक बात ये भी लगती है कि ये डेविल वगैरह किसी के सगे नहीं होते, इनको बस इस दुनिया में आने से मतलब है, इनके पास में लॉयल्टी वगैरह तो कुछ भी नहीं होती। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि डेड फ्लावर्स जो होते हैं ना वो जिंदा होने लगते हैं, विच मीन्स कि डेड विल राइज एंड अलाइव पीपल विल बर्न, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो अर्थ है ना वो पूरी तरह से हेल बन जाएगा और बेफोमेट यानी कि डेविल यहाँ पर पूरी धरती को हेल में कन्वर्ट कर देगा। और एक और चीज की जैसे ही बेफोमेट यहाँ पर आता है यानी कि डेविल आता है, तो जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति होती है ना वो डेविल की तरफ फेस करने लगती है, यानी कि वो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर कितनी ज्यादा तबाही आने वाली थी। और बिल्कुल एंडिंग सीन के अंदर हम सैनाटोरियम और धरती के ऊपर ब्लैक ऑरा को आते हुए देख पाते हैं, जो कि ये साइन है कि मैरिक को डेविल ने पूरी तरह पदस कर लिया है और वो धरती पर आ चुका है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हेल होल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। ये प्रॉपर हॉरर मूवी है जो कि देखने में आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी और ये एक पोलिश हॉरर मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में रिलीज हुई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।